Very good evening, students. How are you all? Right. So let's start our question answers today. Right? हमने ओल्ड का की लेसन देखा था हमने. अभी आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. तो यहाँ पे तीन क्वेश्चन आंसर पहले मैंने लिख के रखा है बेटा. तो पहला वाला देखिए. Who did काकी live with? किसके साथ रहती थी हमारी काकी, ऐसे पूछा है. तो किसके साथ रहती थी बेटा? अपना वो नेफ्यू है ना, भतीजे के साथ रहती थी. और भतीजे का नाम क्या है? बुद्धिराम है. और बुद्धिराम किसके साथ रहता था? अपनी फैमिली के साथ. तो ये ही हमको आंसर में बताना है. तो देखिए, हाँ, गुड इवनिंग कॉम्पोजिट विद्यालय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. यस, काकी लिव्ड विथ हर नेफ्यू. तो पहला नेफ्यू बोलना है. उसके बाद में कौन था वो नेफ्यू? बुद्धिराम करके बोलना है. और बुद्धिराम के साथ कौन रहता था? एंड हिज फैमिली. वो ही हमको यहाँ पर लिखना है. ऑल राइट. यस. तो अभी कॉपी कर लीजिए. काकी लिव्ड विथ हर नेफ्यू. यहाँ पे हर क्यों आया है? क्योंकि काकी क्या है? फेमिनाइन जेंडर है, राइट. तो इसीलिए हर नेफ्यू. क्योंकि काकी का नेफ्यू था ना, तो इसलिए यहाँ पर हर लिखोगे. राइट. इसके बाद में हु वॉज लाडली. कौन लाडली कौन थी? दो सवाल है, देखिए, ध्यान ध्यान दीजिए. हु वॉज लाडली? वॉज शी सिंपथेटिक? सिम आपके बुक में आपने पढ़ा होगा सिंपति. लाडली वॉज द ओनली पर्सन हु शोड सिंपति करके आपने पढ़ा है, करेक्ट. पर यहाँ पे सिंपथेटिक क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि वो एक एक्ट है यहाँ पर. वॉज शी सिंपथेटिक टूवर्ड्स काकी? क्या सवाल पूछ रहे? क्या वह सहानुभूति दिखाती थी अपने दादी माँ को, आई मीन अपनी काकी को? तो ये सिर्फ हमको यस बताना है. यहाँ पे क्या बताना है? यस बताना है. तो लाडली वॉज बुद्धिराम. पहला सवाल का ये हु, लाडली कौन थी? तो सिर्फ हमको ये बताना है कि बुद्धिराम की लड़की थी, डॉटर थी. डॉटर यानी कि जो अपनी पुत्री बता सकते हैं, करेक्ट. पुत्री. ओके. वॉज शी सिंपथेटिक टुवर्ड्स हर काकी? क्या वो सिंपथेटिक थी? तो सिर्फ आपका आंसर है यहाँ पे यस. यस लिख के क्वेश्चन में से यहाँ लिखोगे इतना तक. शी वॉज, यहाँ पर ये वॉज जो है यहाँ पर आ जाएगा आपके आंसर में लिखते समय. शी वॉज सिंपथेटिक टुवर्ड्स हर काकी. क्या लिखोगे बेटा? सिर्फ यहाँ पे आंसर क्या है आपका? बुद्धिराम्स डॉटर आंसर है. और यहाँ पर ये यस आंसर है. तो ये दो ही इसमें आंसर है. दिखने में दो लाइन का आंसर दिख रहा है मगर इजी है. लाडली वॉस, लाडली वॉस बुद्धिराम्स डॉटर हो गया. उसके बाद में शी वॉज, यहाँ पे शी वॉज सिंपथेटिक टू, यस लिख के शी वॉज सिंपथेटिक टुवर्ड्स पर काकी. क्लियर हो गया. क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके बुक में ही है बेटा, बाद में लिख लीजिए. आंसर्स लिखिएगा. What was the occasion for celebration in बुद्धिराम्स हाउस? तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? क्या समारोह हो रहा था? क्या सेलिब्रेशन हो रहा था? कौन सा ओकेशन था? ओके, कौन सा दिन था या कौन सा ये ओकेशन था करके पूछ रहे हैं. तो क्या बताना है हमको? किसकी सगाई थी? बड़े लड़के की सगाई थी, है ना. तो वो ही हमको यहाँ पर लिखना है. इट वॉज द ओकेशन. यहाँ पे इट क्यों प्रयोग किया है? क्योंकि ये ओकेशन की बात हो रही है. ये कोई इंसान नहीं है. मैंने क्या बोला? जो ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य के लिए इट इस्तेमाल नहीं होगा. यहाँ पे ओकेशन की बात की जा रही है, इसीलिए यहाँ पे इट का उपयोग किया गया है. ओके बेटा. तो इट वॉज द ओकेशन ऑफ एंगेजमेंट. पहला क्या ओकेशन था? एंगेजमेंट का ओकेशन था. तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे इट वॉज द ओकेशन ऑफ एंगेजमेंट सेलिब्रेशन इन बुद्धिराम्स, सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिराम्स एल्डर सन. यहाँ पे ऑफ, यहाँ की बुद्धिराम का एल्डर सन की सगाई थी. ओके बेटा. इट वॉज द ओकेशन ऑफ एंगेजमेंट. पहले ये ध्यान लीजिए, क्या ओकेशन था? एंगेजमेंट. तो इतना तक आप पहले समझ लो. क्या? ओके, व्हाट वाज द ओकेशन? यहाँ पे इट लिखो. इट वॉज द ओकेशन और यहाँ पर आंसर लिखो आपका एंगेजमेंट, ऑफ एंगेजमेंट लिख लिया. तो इतना तक आपका आंसर पहला वाला हो गया. इट वॉज द ओकेशन ऑफ एंगेजमेंट. यहाँ पे क्या लिखोगे? ऑफ एंगेजमेंट करके क्वेश्चन में से. तो सिर्फ आपको यहाँ पे इट का याद रखना है, यहाँ पे एंगेजमेंट का याद रखना है. उसके बाद में क्या है?
सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन किसका? बुद्धिराम के घर में यहाँ सवाल पूछे, मगर यहाँ पर आंसर में हम क्या दे रहे हैं? बुद्धिराम के बड़े लड़के की, इसीलिए यहाँ पर हम ऐसे लिख रहे हैं, सेलिब्रेशन ऑफ बुद्धिराम्स एल्डर सन। ओके। आप ये भी लिख सकते हो, अगर जो जो इंग्लिश में थोड़ा क्या बोले मुश्किल होता है, तो इतना सिर्फ लिखना काफी है। इट वॉज द ओकेशन ऑफ एंगेजमेंट फॉर सेलिब्रेशन इन बुद्धिराम्स हाउस, बस। ओके। एंगेजमेंट ऑफ सेलिब्रेशन लिख सकते हो आप। ओके। आपको एल्डरसन की यहाँ पे किसकी किसका एंगेजमेंट है हमको पूछा नहीं है, तो जरूरत नहीं है लिखने का, मगर आप अच्छा पढ़ के याद रख सकते हो तो जरूर लिखिएगा। बाकी जो नहीं कर सकते, तो हमको सिर्फ क्या पूछा है, क्या ओकेशन है, तो एंगेजमेंट है, वही मेन आंसर है यहाँ पर। ओके बेटा, क्लियर? तो अगला जाए। क्लियर है तो क्लियर करके टाइप कीजिए, ताकि मैं रब करके मैं दूसरा चौथा वाला सवाल लिखती हूँ अभी। लिख लिया तो डन करके डी टाइप कीजिए। मैं अभी चौथा सवाल लिख रही हूँ। चौथा सवाल क्या है? Why did काकी फील इंसल्टेड? यानी कि काकी को क्यों बहुत ही इंसल्ट फील हुआ? क्या हुआ? इंसल्ट फील हुआ, क्यों फील हुआ उनको इंसल्ट? हाँ, क्या हुआ बताइए, क्या हुआ? काकी फेल्ट इंसल्टेड बिकॉज व्हाट? वो कढ़ाई के पास बैठी थी और रूपा ने चिल्लाया ना। रूपा, या ध्यान दीजिए, जब भी नाम आ रहा है तो वो प्रॉपर नाउन है तो कैपिटल में लिखेंगे। बीच में आएगा तो भी कैपिटल में ही लिखोगे। यहाँ भी देखिए बुद्धिराम, यहाँ भी बुद्धिराम, जब भी नाम आ रहा है हम कैपिटल में ही लिखेंगे। ओके। तो व्हेन रूपा सॉ काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, रूपा ने जब देखा कि काकी जो है कढ़ाई के पास बैठी है, शी बिकेम, वो कैसे है, बहुत गुस्सा हो गई ना। शी बिकेम एंग्री। क्या है? बहुत गुस्सा हो गई, एंग्री, वही लिखो बेटा बराबर, दिख रहा है? शी बिकेम वेरी एंग्री। तो क्या हुआ? एंड शू, काकी को ऐसे हिलाया ना, मैंने ड्राइंग भी करके बताया था आपको। ऐसे ये रूपा है हमारी, तो ये काकी है, और उनके कंधे को ऐसा, यहाँ पे ये काकी है तो उनके कंधे को ऐसे रूपा ने ऐसा हिलाया, शुक किया ना, तो वो ही हमको आंसर में लिखना है। एंड एंग्री, बिकेम एंग्री एंड शुक काकी, काकी, और क्या किया? एंड शुक काकी विथ बोथ हर हैंड्स, अपने दोनों हाथों से। तो पहला क्या हुआ? पहला क्या क्रिया हो रहा है? एंग्री, यानी पहला गुस्से के बारे में बात करना है। दूसरा क्या बात करना है? उसने हिलाया काकी को दोनों हाथों से, बोथ हर हैंड्स। तो ये चित्र याद रख लीजिए जब ये आंसर लिख रहे हैं। दोनों चित्र मैंने बना के दिखाया था आपको। जब बना, काकी यहाँ पे कढ़ाई है और काकी यहाँ उसके पास में बैठी थी करके मैंने आपको ये चित्र बना के दिखाया था। तो रूपा ने देख लिया करके मैंने ये भी बना के दिखाया था, तो ये चित्र और ये चित्र याद रख लो, तो ये आंसर आप लिख पाओगे। ओके बेटा। सो व्हेन रूपा सॉ काकी सिटिंग क्लोज टू द कढ़ाई, शी बिकेम एंग्री, पहले गुस्सा हुई और उसको शेक किया, यानी शुक का, शेक का पास्ट टेंस ही शुक होता है। शुक काकी विद बोथ हर हैंड्स एंड शाउटेड, कितनी क्रिया यहाँ पे यूज किया है? गुस्सा हुई, हिलाया, और चिल्लाया, यानी शाउटेड। ओके, शाउटेड अब्यूसेस, यानी अपशब्द करके, बहुत गालियां दी करके। देन काकी कैसे, काकी को कैसे महसूस हुआ? काकी फेल्ट इंसल्टेड, काकी को बहुत ही इंसल्ट फील हुआ ना। यानी कि क्या इंसल्टन, यानी अपमानित फील हुआ उनको, है ना? हो गया बेटा आंसर। तो कितने क्रिया इसमें याद रखोगे? पहले रूपा को गुस्सा आया, फिर शो एंग्री एंड देन शुक, एंड देन शुक किसके साथ? दो
इंसल्ट महसूस हुआ। ओके। तो पहला लाइन काकी के बारे में बात करें कि काकी बैठी है। दूसरा लाइन में क्या बात करें, रूपा, यहाँ किस, ये शी किसका बता रहे हैं, हमारी रूपा के लिए बता रहे हैं। रूपा, शी यहाँ पे काकी नहीं है, शी यहाँ पे कौन है, हमारी रूपा है। रूपा को गुस्सा आया था और रूपा को गुस्सा आया था और रूपा ने चिल्लाया। ओके, क्लियर हो गया बेटा। तो अगला जा रहे हैं हम, आंसर देखिए। ये सब लिख किया होगा आपने। देखिए अभी जा रहे हैं हम फिफ्थ सवाल पर। फिफ्थ सवाल पर, वाई डिड रूपा अपोलोजाइज। अपोलोजाइज माने क्या, माफी मांगी ना, फॉरगिवनेस के लिए। तो अपोलोजाइज माने सॉरी क्यों मांगा उसने, टू काकी, काकी से सॉरी क्यों मांगा। डिड काकी, और काकी ने उनको क्षमा किया क्या पूछ रहे हैं, और डिड काकी फॉरगिव हर, और क्या काकी ने उनको माफ किया, ऐसे पूछ रहे हैं। तो दो सवाल है वापस इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। राइट, तो देख रहे हैं हम आंसर का। रूपा अपोलोजाइज्ड, सॉरी पेन नहीं लिख रहा है, हम ब्लू में ही लिखेंगे। रूपा, यहाँ पे अपोलोजाइज, डी, डी लिखना है, पास्ट टेंस में लिखना है हमको। सेम स्पेलिंग लिखोगे, यहाँ पे सिर्फ डी लिखोगे। रूपा अपोलोजाइज फॉर कमिटिंग a blunder, committed a blunder। ब्लंडर यानी कि बहुत बड़ा अपराध किया उन्होंने। कमिटेड ए ब्लंडर बाय नॉट, क्या ब्लंडर था, क्या अपराध था, बाय नॉट सर्विंग फूड, यानी कि खाना नहीं परोसा उसने। किसको नहीं परोसा, टू काकी, काकी को खाना नहीं परोसा उन्होंने। ओके बेटा, काकी को खाना नहीं परोसा। वेन सो मेनी गेस्ट, बाकी सब गेस्ट आए थे। वेन सो मेनी गेस्ट had enjoyed द फीस्ट, बाकी गेस्ट सब इतना एंजॉय किया था दावत को, मगर काकी है। फिर बाद में इस आंसर बहुत इजी है, डिड काकी फॉरगिव हर मीन्स यस, इसका पास्ट टेंस लिखोगे, यस लिख के शी फॉरगेव हर लिखोगे। यस काकी, यहाँ पे इसका पास्ट टेंस लिखेंगे, फॉरगेव हर। यहाँ पर बहुत इजी है, सिर्फ आप यस लिखोगे, यहाँ डिड के बदले यस लिखोगे, फिर काकी लिखोगे। यहाँ पे सेम स्पेलिंग है, सिर्फ ये आई के बदले ये ई ए लिखोगे, या फिर फॉरगेव। फॉरगिव का पास्ट टेंस क्या है बेटा, फॉरगेव है। ओके बेटा, ये हो गया आपका आंसर। पहला क्या बोलोगे, रूपा अपोलोजाइज, यहाँ पे पास्ट टेंस करोगे, यहाँ पे डी डालोगे उसको, फॉर कमिटिंग अ ब्लंडर। तो फॉर कमिटिंग अ ब्लंडर बाय नॉट सर्विंग फूड फॉर काकी, जिसको लिखने में मुश्किल होती है, आप लोग एटलीस्ट यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं है। वेन सो मेनी गेस्ट हैड एंजॉयड द फीस्ट, वो हमसे नहीं पूछा है कि गेस्ट ने एंजॉय किया है कि नहीं, मगर बाकी लोग जरूर लिखिएगा। ध्यान दीजिए, मैम ने बोला है नहीं लिखने का करके, जो अच्छे पढ़ते हैं वो लोग ऐसे मत कीजिए। आप जो जो अभी शुरू कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर लिखने का प्रयत्न कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये शॉर्टकट बोलती हूँ, बाकी लोग सब पूरा आंसर लिखेंगे। ओके बेटा। सो रूपा अपोलोजाइज फॉर कमिटिंग अ ब्लंडर बाय नॉट सर्विंग फूड, पहले अपराध किया करके बोलो, उसके बाद में कौन सा अपराध था, भाई खाना नहीं परोसा, किसको नहीं परोसा, काकी को, बता दिया। उसके बाद में बोलो यस, यहाँ पर यस लिखोगे, काकी, फॉरगिव के बदले फॉरगिव हर लिखोगे, फुल स्टॉप। ओके, ये लाइन जो है, when so many guests had enjoyed the feast, आपको लिखना है तो लिखो, क्योंकि यहाँ पे many है बेटा, ये ऊपर एक दूसरे के ऊपर हो गया है। हालांकि बहुत सारे गेस्ट ने दावत को एंजॉय किया था, मगर काकी को नहीं दिया करके एक लाइन लिखा है। ओके बेटा, चलो मैं दूसरे सवाल पर जा रही हूँ अभी। हो गया बेटा, समझ में आ रहा है, लास्ट लाइन जाए।
आज एमसीक्यू भी करना है ना हमको। तो जल्दी से और एक सवाल करेंगे। दो सवाल है करके एमसीक्यू पर जाएंगे हम। व्हाई डिड पंडित बुद्धिराम बिकम रेड विथ एंगर एंड व्हाट डिड ही डू? डिड ही, तो क्या बता रहे हैं, पंडित बुद्धिराम जो है क्यों गुस्सा हुए थे? गुस्से से लाल हो जाते ना, इसलिए यहाँ पे रेड दिया हुआ है। रेड विथ एंगर का मतलब नहीं है वो लाल कलर का हो गया। गुस्से से लाल दिखते हैं ना, तो इसीलिए बता रहे रेड विथ एंगर एंड उसने क्या किया। तो दो सवाल है। पहले, व्हाई डिड ही बिकेम एंगर, क्यों गुस्सा हुए थे? उसके बाद में क्या पूछा है कि उसने क्या किया करके। तो हमको दो सवाल का जवाब देना है। तो पहला बताओ कि काकी कैसे रेंग के आई थी ना, वो पूरा हमको बताना है। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बेटा, मगर हम फिर भी उसको ट्राई करके समझेंगे। वेन काकी crept into द कोर्टयार्ड, यानी बरामदे में जब काकी रेंगते हुए आई करके बता रहे हैं। कहाँ पे? वेर गेस्ट, जो मेहमान बैठे थे, वेर हैविंग डिनर, बरामदे में बैठ के खा रहे थे ना डिनर, रात के खाने को डिनर बोलते हैं। एक गेस्ट ने, वन ऑफ द गेस्ट, उसमें से एक गेस्ट फेल्ट फेल्ट डिस्गस्टेड यानी कि बहुत उसको अजीब लगा उसको देखते हुए, तो उसको ही बोलते हैं डिस्गस्टेड। वन ऑफ द गेस्ट फेल्ट डिस्गस्टेड एंड रेस्ड एन अलार्म। रेस्ड एन अलार्म, अलार्म माने यहाँ पे वॉल क्लॉक का अलार्म नहीं है। यहाँ पे चिल्लाया ना वो, अरे देखो वहां पे औरत है, किसी को छू ना ले, ऐसे करके चिल्लाया ना। तो उसको ही ऐसे बताया गया है, वो फ्रेज यूज किया गया है, रेस्ड एन अलार्म। ओके बेटा, यहाँ पे अलार्म का मतलब ये नहीं है कि उसने अलार्म को, अपनी घड़ी का अलार्म, ये नहीं है। अलार्म दैट, क्या अलार्म किया? और दैट ऑल शुड बी केयरफुल, यानी कि सारे जो है सावधान हो जाइए। ऑफ हर, किससे? ऑफ हर। यहाँ पे हर कौन है? हमारी काकी के लिए बता रहे हैं। ओके बेटा, चलिए। लुकिंग एट दिस, इसको देखते हुए, पंडित बुद्धिराम इसीलिए गुस्सा हो गए। पंडित बुद्धिराम बिकम का पास्ट टेंस यहाँ पे बिकेम, फ्यूरियस। फ्यूरियस माने यही मीनिंग है, रेड विथ एंगर माने इतना ज्यादा गुस्सा होने को ही रेड विथ एंगर, वो ही फ्यूरियस करके भी बोलते हैं। ओके। उसके बाद में क्या किया? व्हाट डिड ही डू, अभी उसका आंसर हम लिखने वाले हैं यहाँ पे। ही कॉट, काकी को पकड़ा उसने। कॉट, कॉट किसको? काकी। विथ हिज हैंड्स, अभी हैंड से ही तो पकड़ेंगे, और किससे पकड़ेंगे? चलो, का हैंड से पकड़ा। एंड ड्रैग्ड, एंड खींचता हुआ या घसीटता हुआ, मैंने पढ़ा है इसका मीनिंग, ड्रैग्ड। ड्रैग्ड काकी या घर इनटू द रूम। हो गया आंसर? राइट। अगला जाए। अभी एमसीक्यू का समय है और एक क्वेश्चन आंसर है, वो भी बड़ा है बेटा। लिख के हम चले जाते हैं, ये मैं लिखती हूँ। ई क्वेश्चन आंसर को लास्ट में, जी क्वेश्चन आंसर का आंसर ये लिखती हूँ। आंसर लिखते, हाउ शुड ओल्ड पीपल बी ट्रीटेड, यानी बुजुर्ग कैसे उनको हमको ट्रीट करना चाहिए। ओल्ड पीपल नीड केयर, ये जो है जी आंसर है बेटा आपका, जी। क्वेश्चन आपके बुक में ही है, देखिए। ओल्ड पीपल नीड केयर, लव एंड अफेक्शन, यानी ओल्ड जो बुजुर्ग लोग हैं उनको ये सारे चीजें, यानी कि उनको केयर करना पड़ता है, उनको प्यार देना पड़ता है, और उनको बहुत अफेक्शन दिखाना पड़ता है। अफेक्शन यानी कि क्या बता रहे हैं? उनके ऊपर भाव, सहानुभूति जैसा दिखाते हैं ना, वो तो वैसे अफेक्शन दिखाना पड़ता है उनको, अफेक्शन। उसके बाद में टू
अफेक्शन टू, ये सारे दिखाना चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड, और उनको आदर करनी चाहिए। दे शुड बी ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट। दे शुड बी ट्रीटेड विथ रेस्पेक्ट एंड गुड वर्ड्स, एंड और अच्छी शब्द बोलना चाहिए उनसे, एंड गुड वर्ड्स। ओके बेटा, हो गया आपका क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए अभी एमसीक्यू पर जाएंगे, जल्दी से लिख लीजिए, और 1 मिनट टाइम देती हूँ आपको। तो क्या क्या बता रहे हैं उनको? केयर, लव, अफेक्शन, ये रेस्पेक्ट, ये 4 वर्ड्स इसमें की वर्ड्स है। केयर यानी उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको प्यार करनी चाहिए, और अफेक्शन यानी कि स्नेह देना चाहिए, और उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, और अच्छा शब्द, अपशब्द नहीं बोलना है, अच्छे वर्ड्स यूज करने हैं उनके लिए। तो ये मेन की आंसर्स हैं। केयर, लव, अफेक्शन, गुड वर्ड्स एंड रेस्पेक्ट। ओके बेटा, जाओ एमसीक्यू पर, लिख लिया तो क्लियर करके बताइए। डन करके बताइए तो मैं एमसीक्यू पर जाऊं। यस मैम, डन, बोरकोला ने बोल दिया यूपीएस, सब लोग ने कहा हो गया। यस, मैं शेयर कर रही हूँ मेरा स्क्रीन। हाँ, एमसीक्यू, ओके, शेयर कर रही हूँ। 1 मिनट में ये आंसर भी मैंने लिख के रखा है, आप देख लो। ये देखो, किसने किससे कहा, ये देखो। बी केयरफुल, शी में टच समवन, किसी को छू लेगी, किसने बोला? गेस्ट ने अदर्स को बोला था। गेट अप काकी, आई हैव ब्रॉट सम पूरीज फॉर यू, किसने किससे कहा? लाडली ने काकी से कहा, उठो मैं पूरियां लाई हूँ। टेक मी, लिखने की जरूरत नहीं, आंसर सिर्फ लिख लो, आपके बुक में ही है। टेक मी टू द प्लेस वेर गेस्ट एट, जहां पे गेस्ट ने खाया मुझे ले जाओ, काकी ने लाडली से कहा। नो इट्स माई शेयर, मेरा शहर है, किसने बोला? लाडली ने बोला, मेरा शहर की पूरियां है, मेरे हिस्से की पूरियां, लाडली ने काकी से कहा। आई हैव कमिटेड अ ब्लंडर टुडे बाय नॉट सर्विंग यू फूड, प्लीज फॉरगिव मी, ये मैंने खुद लिखा है, आपके पेज नंबर 47 में एक लाइन है जो रूपा ने काकी से कहा है। ओके बेटा, हो गया। लाडली ने काकी से कहा था, काकी ने लाडली से कहा था, आप ही कर सकते हो, फिर भी मैंने लिख के बताया, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मेरा। चलिए अभी देखिए, अभी मैं ये सब हटा देती हूँ ताकि आपको, ये जो है पहला सवाल देखिए आपका। पहला सवाल क्या है? काकी लिव्ड विथ हर, कौन है बताइए, बताइए। काकी लिव्ड विथ हर, कौन है? नेफ्यू, बी बुद्धिराम, ऑल द अबाउ, कौन है? जल्दी से सवाल लिखिए। आई मीन सवाल पढ़ के एबीसी ऑप्शन लिखना काफी है। काकी लिव्ड विथ हर, ए नेफ्यू, बी बुद्धिराम, सी ऑल द अबाउ। हु वॉज लाडली, लाडली कौन थी? बुद्धिराम्स डॉटर, रूपास डॉटर, ऑल द अबव। हु वॉज लाडली, लाडली कौन थी? बुद्धिराम्स डॉटर, या अपना रूपास डॉटर, या ऑल द अबव? हु वॉज लाडली? हुज एंगेजमेंट वॉज इट, किसका एंगेजमेंट था? ए यंगर सन, बी एल्डर सन, सी लाडली। हुज एंगेजमेंट वॉज इट? ए यंगर सन, बी एल्डरसन, सी लाडली, किसका एंगेजमेंट था? हो गया। बहुत इजी इजी सवाल है। स्टोरी आपने ध्यान से सुनी होगी तो देखिए, हु वॉज सिंपथेटिक टू काकी, काकी के साथ कौन सिंपथेटिक था? ए बुद्धिराम, बी एल्डरसन, सी लाडली, कौन था? हु वॉज सिंपथेटिक टू काकी? क्वेश्चंस भी बहुत लंबे नहीं हैं, तो आप देखो जल्दी से लिख लीजिए, हु वॉज सिंपथेटिक टू काकी।
इन वॉट डिड लाडली टेक पूरीज फॉर काकी, यानी किसमें पूरी ले गई थी? इन वॉट डिड लाडली टेक पूरीज टू काकी, फॉर काकी? ए डॉल्स बास्केट, बी प्लेट, सी पातल। ए डॉल्स बास्केट, बी प्लेट, सी पातल। किसमें ले गई थी पूरियां? इन वॉट डिड लाडली टेक पूरीज विथ टेक पूरीज फॉर काकी? हु ड्रैग काकी इनटू द रूम? किसने ड्रैग किया काकी को रूम में? ड्रैग यानी घसीटा, अभी भी हमने देखा था क्वेश्चन आंसर में। किसने घसीटा? बोलिए। अभी तक आंसर नहीं बोलना है बेटा, अभी सवाल लिखना है। हु ड्रैग काकी इनटू द रूम? रूपा ने या बुद्धिराम ने या लाडली ने? चलिए। द ओल्ड काकी स्टोरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम, ये मैंने लास्ट में सिखाया था लेसन में, यानी कि ये स्टोरी किससे ली गई है? ए काकी से, या बी द काकी से, या सी बुद्धि काकी से, बूढ़ी काकी से? किसमें से ली गई है ये कहानी द ओल्ड काकी? द ओल्ड काकी स्टोरी इज अडॉप्टेड फ्रॉम, किससे ली गई है? ए काकी, बी द काकी, सी बूढ़ी काकी? किससे ली गई है ये स्टोरी? किसका बाग है ये? किससे ली गई है? What images floated before Kaki's ears? What images floated before Kaki's eyes? What images floated before Kaki's eyes? क्या तैर रहे थे उनके आंख के सामने? A spices, B puris, C ghee. A spices, B puris, C ghee. अगला जा रहे हैं हम। What was the time when Rupa took food to Kaki's room? कौन सा समय, कौन सा, कितना समय था? What was the time when Rupa took food to Kaki's room? A 11, B midnight, C 10। 11 बजे थे, या मिडनाइट यानी 12 बजे को मिडनाइट बोलते हैं। ओके बेटा। ए 11, बी मिडनाइट, सी 10। कौन सा समय था? What was the time when Rupa took food to the, okay, yes. Who asked for forgiveness? किसने माफी मांगी? Who asked for forgiveness? A बुद्धिराम, B guest, C रूपा। किसने forgiveness मांगा? हो गया बेटा आपका सब सवाल? किसने माफी मांगी? ए बुद्धिराम, बी गेस्ट, सी रूपा। अभी आंसर्स पे जाएंगे, अभी आपको अनम्यूट करेंगे। जब आपको सवाल पढ़ रहे हैं, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मत टाइप कीजिए कि अनम्यूट कीजिए करके। उससे क्या होता है, हमारे एडमिन को क्या होता है कि अनम्यूट करें या नहीं करके कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे मत टाइप कीजिए प्लीज। ओके। जब सवाल मैं पढ़ के खत्म करूं तभी आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। राइट। ओके। अभी जा रहे हैं हम आंसर्स पे, अभी आपको अनम्यूट करा जाएगा। चलिए। काकी लिव्ड विथ हर डैश। काइंडली अलाउ अनम्यूट सर। बोलिए। All the above. ऑल द अबाव, वेरी गुड। क्योंकि क्या है, हमारे नेफ्यू और बुद्धिराम सब एक ही है। ऑल द अबाव आंसर है, बराबर है। All वॉज लाडली? Rupa's daughter. ये भी सही है, ऑल द अबाव है, क्योंकि रूपा की भी बेटी थी और बुद्धिराम की भी बेटी थी। ओके, ऑल द अबाव। राइट। Whose engagement was it? B, Elder son. correct, correct. Elder son, B. Very good, very good.
Was sympathetic to Kaki? लाडली। Ladli, very good. C, Ladli, very good. सहानुभूति, sympathetic, वो अक्षर याद रख लो. In what did Ladli take puris for Kaki? गुड़िया के basket डॉल में, बास्केट। doll's basket. A, B, right, very good. B, A है बेटा, A आंसर है इसका. Who dragged Kaki into the room? B, धीराम। correct. बुद्धिराम, B. घसीट के लेके गया था ना बुद्धिराम, गुस्सा हो गया था. Kaki stories adapted from? C, Very good. C. Budi Kaki. Very good. C answer है. What images floated before Kaki's eyes? B, B. Very good. B, Puris. Very पूरी। good. What was the time when Rupa took food to Kaki's room? B, मिडनाइट। B, B. Midnight. Very good. Who asked forgiveness? C, रूपा। C. Very good. C, Rupa. Very good. Excellent. Awesome. Awesome. Very good. आप लोग ने बहुत बढ़िया से सब आंसर किया है. वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया. आज के लिए इतना ही बेटा. तो आपको मैं अगली कक्षा में हम नया लेसन पढ़ेंगे. हम लोग प्लैनेट रोल कॉल पढ़े या 3 क्वेश्चंस पढ़े, या 12 नंबर या 13 नंबर? 12 या 13, क्योंकि 13 नंबर छोटा है. तो 13 नंबर पढ़ के फिर बाद में 12 नंबर पे जाएंगे. ओके बेटा. ऑल राइट, तो आज के लिए इतना ही. जय विद्याशक्ति, जय भारत, जय हिंद. धन्यवाद. थैंक यू कॉम्पोजिट विद्यालय.